हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ दिवाकर एंड वेलकम टू इजोटी साइंस। आज हम बात करेंगे टेंथ क्लास की साइंस का जो सिलेबस है 2024 और 25 में सिलेबस क्या रहने वाला है। मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर इस सिलेबस को अपडेट कर दिया गया है, वहां पर इस सिलेबस को पब्लिश कर दिया गया है। ठीक है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरीके से आपके चैप्टर्स के मार्क्स का वेटेज रहने वाला है, किस तरीके से कोर्स स्ट्रक्चर रहने वाला है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। और ओबियसली आप टेंथ में आ गए हो, इसीलिए आपने इस वीडियो को क्लिक किया होगा। तो क्या रहने वाला है आपका न्यू सिलेबस, आइए हम इसको देखते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे आपको मिलती है साइंस की बेस्ट क्लासेस, और अगर आप 2024-25 में साइंस में 97 98 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, फॉलो कर दें। ठीक है ना। यहाँ पर बायो का सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, अब केमिस्ट्री स्टार्ट होने वाली है। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कितनी अट्रैक्टिव नोट्स और बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ चीज़ों को डिलीवर किया जा रहा है। ठीक है, तो 2024-25 का सिलेबस क्या रहने वाला है इसकी बात आज हम करने वाले हैं। साइंस की मैं यहाँ पर बात करूँगा, बाकी जितने भी आपके बाकी के सब्जेक्ट्स हैं वो सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस जो कि एक पीडीएफ की फॉर्म में सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि आपको पता ही है कि आपकी जो पूरी साइंस है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे केमिस्ट्री की। तो टोटल जो यूनिट है आपकी 5। कितनी यूनिट है? 5 यूनिट है साइंस में। ठीक है, मैं चैप्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, यूनिट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहली यूनिट में यूनिट 1 में आपके केमिस्ट्री की यूनिट 1 में आपके 4 चैप्टर जो हैं इन्वॉल्व हैं यहाँ पे। पहला है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, दूसरा है आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, तीसरा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एंड चौथा है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। अब इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स आपको डिस्कस करने हैं, क्या क्या टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, ये मैं आगे आपको प्रोवाइड कर दूंगा पूरी पीडीएफ। ठीक है, अच्छा, ये यूनिट 1 की बात हो गई है। इसके मार्क्स का जो वेटेज है वो क्या रहने वाला है ये भी मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ। उससे पहले आप बायो का समझ लीजिए। यूनिट 2 जो है वहाँ से बायो आपकी शुरू हो जाती है। बायो में बेसिकली 5 चैप्टर है, लेकिन जो पाँचवा चैप्टर है ना वो 5वीं यूनिट में डाल दिया गया है। लेकिन यूनिट 2 में बायो के 4 चैप्टर यहाँ पर क्या कर दिए गए हैं, इंक्लूड कर दिए गए हैं। पहला है आपका लाइफ प्रोसेसेस, दूसरा है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तीसरा है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, और चौथा आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये जितने भी चैप्टर्स आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं ना, इन सब चैप्टर्स को मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। सबकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप हेरिडिटी में इवोल्यूशन को फिर से ऐड कर दिया गया है। अभी जो 2023 वाला बैच था उसमें इवोल्यूशन को काट दिया गया था, लेकिन यहाँ पर इसको अपडेट करके फिर से ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो यूनिट 2 में है आपकी बायो। ठीक है, यूनिट 3 में जब हम जाते हैं तो इसमें आते हैं फिजिक्स। अब फिजिक्स को 2 यूनिट में यहाँ पर क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। यूनिट 3 में है आपका लाइट, और अगला चैप्टर आपका ह्यूमन आई। ये 2 चैप्टर आपके यूनिट 3 में है। यूनिट 4 में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट्स, ये 2 चैप्टर है आपके यूनिट 4 में। इनका जो कोर्स स्ट्रक्चर है, इनका जो मार्क्स का जो वेटेज है वो क्या रहने वाला है इसको भी हम बताएंगे, लेकिन इससे पहले इसको समझ लीजिए। बायोलॉजी, फिर से आ गया बायोलॉजी। बिल्कुल, मैंने पहले ही बता दिया था कि जो सेकेंड यूनिट है वहाँ पर बायो के 4 चैप्टर हैं, लेकिन जो पाँचवीं जो यूनिट है नेचुरल रिसोर्सेज, उसमें आपका एक चैप्टर है, और इस चैप्टर का नाम है आवर एनवायरनमेंट। तो आवर एनवायरनमेंट में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली बायो के कितने चैप्टर हैं यहाँ पर? 5 चैप्टर हैं, 5 चैप्टर हैं बायो के। 4 चैप्टर आपकी यूनिट 2 में है, और जो 5वां चैप्टर है, एक चैप्टर आपका यूनिट 5 में है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर आप थोड़ा कोर्स स्ट्रक्चर समझ लीजिए। ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लियरली लिखा हुआ है, क्लियरली मेंशन्ड है कि जो आपकी फर्स्ट यूनिट है, ये मैंने 5 यूनिट आपके सामने डिस्कस करी अभी। पहली यूनिट केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, इसमें केमिस्ट्री के जो 4 चैप्टर हैं वो आ रहे हैं। इसमें केमिस्ट्री के कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये 4 चैप्टर हैं इसके अंदर, पहली यूनिट के अंदर, और इसका वेटेज है आपका 25 मार्क्स।
यानी यहाँ से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके? 25 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरी यूनिट है आपका वर्ल्ड्स ऑफ लिविंग। इसमें बायो के 4 चैप्टर्स आ रहे हैं, लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस एंड हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इसमें से भी आपके 25 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। चौथा है आपका नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना जो तीसरी यूनिट है आपकी नेचुरल फिनोमिना, इसमें मैंने बोला ना आपको फिजिक्स के 2 चैप्टर्स आ रहे हैं, लाइट और ह्यूमन आई। लाइट और ह्यूमन आई, इसका जो वेटेज है ना वो 12 मार्क्स का है। वैसे पूरी जो फिजिक्स है वो 25 मार्क्स की आ रही है, लेकिन 12 मार्क्स इसको डिवाइड कर दिया गया 12 और 13 में, 12 और 13 में, ठीक है। तो 12 मार्क्स के आपके लाइट और आपका ह्यूमन आई आ जाएगा नेचुरल फिनोमिना में, और इफेक्ट्स ऑफ करंट में चला जाएगा आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। तो ये 2 चैप्टर हो गए आपके 13 मार्क्स के। तो 13 12 कितने हो गए आपके? 25। तो 25 मार्क्स की आपकी क्या आ रही है? फिजिक्स आ रही है। बस उसमें ये है कि पूरी फिजिक्स को 2 यूनिट में इन्होंने डिवाइड कर दिया। जैसे केमिस्ट्री बायो की एक यूनिट है ना, यहाँ पर फिजिक्स में 2 यूनिट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 5वीं यूनिट भी बायो की है, नेचुरल रिसोर्सेज, जिसके अंदर आ रहा है आपका आवर एनवायरनमेंट। और यहाँ से ये बहुत इजी चैप्टर भी है, लेकिन यहाँ से आते हैं आपके पूरे 5 मार्क्स के क्वेश्चन। कितने मार्क्स के क्वेश्चन? 5 मार्क्स के क्वेश्चन। तो 25 मार्क्स आ रहे हैं आपके केमिस्ट्री से, 25 मार्क्स आ रहे हैं आपके फिजिक्स से, और 30 मार्क्स आ रहे हैं आपके बायो से, क्योंकि 5 मार्क्स ये भी है ना। तो ये 25 25 50 और 30 आपके कितने हो गए? 80। तो ये 80 मार्क्स की आपकी थ्योरी हो गई और 20 मार्क्स के आपके इंटरनल असेसमेंट हो गए, जिसमें पीरियोडिक टेस्ट वगैरह आप देते रहते हैं, ठीक है, इंटरनल असेसमेंट के अंदर। तो 100 मार्क्स का आपका टोटल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नेचुरल रिसोर्सेज, जिसके अंदर आपका आवर एनवायरनमेंट आ रहा है 5 मार्क्स का, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, बायो का सबसे ज़्यादा वेटेज है 30 मार्क्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए केमिस्ट्री है, कितने मार्क्स की आएगी? 25 मार्क्स की आएगी। ये चारों चैप्टर का जो वेटेज रहेगा वो कितने कितने मार्क्स का रहेगा? 25 मार्क्स का रहेगा। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। यहाँ पर बायो, ये वाला जो पोर्शन है बायो का, यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है बायो का, यहाँ पर कितने मार्क्स का आ रहा है? 25 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है। और अगर यूनिट 5 का हम आवर एनवायरनमेंट भी इसमें ऐड कर दें तो 5 मार्क्स उसके भी हो जाएंगे। तो बायो कितनी हो गई आपकी टोटल? 30 मार्क्स की, ठीक है ना, 30 मार्क्स की, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स की बात करें तो लाइट एंड ह्यूमन आई ये यूनिट 3 में डाल दिया गया है। यहाँ से आपके 12 मार्क्स के बन रहे हैं, और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट यहाँ से आपके 13 मार्क्स के बन रहे हैं। तो टोटल ये भी कितना हो गया? 25 मार्क्स हो गया, ईजी हो गया, ठीक है। और बायो ये तो मैंने बताया आपको, ये बायो का है तो 5 मार्क्स का ये हो गया आपका। तो पूरा बायो आपका कितने मार्क्स का हो गया? 30 मार्क्स का हो गया, 25 उधर और 5 इधर, ठीक है ना। तो ये है आपका पूरे मार्क्स का वेटेज, और ये है आपका कोर्स स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ये पूरा कोर्स स्ट्रक्चर है एनुअल एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। और जैसे कि आपको पता भी होगा कि अभी तो वैसे थोड़ा मतलब एक हिंट के रूप में एक अपडेट आया था जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से, सीबीएसई की तरफ से, कि भाई इस बार 2 बार एग्ज़ाम किए जाएंगे, ठीक है। लेकिन उसका भी फाइनल क्लेरिफिकेशन नहीं आया, फाइनल अपडेट नहीं आया। तो आप लोग बिल्कुल भी कन्फ्यूजन में न रहें, ठीक है ना। अपनी तैयारी अभी आप एनुअल के तरीके से ही करें, ठीक है। अब उसमें भी आपके 2 अटैम्प्ट होने हैं। कितने अटैम्प्ट होने? 2 अटैम्प्ट होने, अगर वो होगा तो, ठीक है। मान लो आपने पहले अटैम्प्ट में आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए तो आप दूसरा अटैम्प्ट दे सकते हो, ठीक है ना। तो जिस भी अटैम्प्ट में बेस्ट मार्क्स आएंगे वही मार्क्स काउंट किए जाएंगे आपके रिजल्ट में, ठीक है। या आप दोनों में से कोई भी अटैम्प्ट दे हो, ऐसा भी हो सकता है कि आप पहला अटैम्प्ट स्किप कर दीजिए, दूसरा अटैम्प्ट दे दीजिए। हालांकि उसका अभी पूरा क्लेरिफिकेशन नहीं आया, अगर वो अगर आ जाएगा तो आपको अपडेट करवा दिया जाएगा, आपको इन्फॉर्म करवा दिया जाएगा हमारे द्वारा, ठीक है। तो ये है आपका पूरा कोर्स स्ट्रक्चर, ये पूरा रहने वाला है, ठीक है। तो आई होप मार्क्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जो ये सिलेबस है ये आप देख लीजिए, पहली यूनिट में इस तरीके से 4 चैप्टर्स हैं, और चारों चैप्टर्स के अंदर क्या क्या सिलेबस रहने वाला है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ये पूरे 25 मार्क्स का है ये वाला पेज, ठीक। तो ये आप देख लीजिए, अपनी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ये केमिस्ट्री का सिलेबस हो गया, ठीक है। ये है आपका बायो का सिलेबस जो 4 चैप्टर वाला था, ठीक है। ये भी आपका कितना आने वाला है? 25 मार्क्स का आने वाला है, ठीक है। 25 मार्क्स का आने वाला है। बेसिकली यहाँ तक है बायो का, यहाँ से आपका फिजिक्स शुरू हो रहा है, ठीक है। तो आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
उसके बाद है आपका, ठीक है, उसके बाद है आपका यूनिट 3 एंड 4। तो ये यूनिट 3 हो गई, ये यूनिट 4 हो गई। ये पूरी फिजिक्स का पोर्शन है, ये पूरा आपका किसका पोर्शन है, फिजिक्स का पोर्शन है। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने पास संभाल के रख लीजिएगा, ठीक है। ये पूरा इसका सिलेबस रहने वाला है। और ये है आपका लास्ट यूनिट, बायो की है ये, ठीक है। ये वाली 5 मार्क्स की यूनिट है, ठीक है। इसके अंदर एक ही चैप्टर है, आवर एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम, एनवायरनमेंटल प्रॉब्लम्स, ओजोन डिप्लीशन, वेस्ट प्रोडक्शन, है ना, ये बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये सारी चीज़ें हम पढ़ा चुके हैं। और जो बायो की जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और बायो जो है वो 30 मार्क्स की रहेगी, सबसे ज़्यादा आपकी बायो रहेगी पूरी साइंस में, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, ठीक। तो ये था आपका पूरा कोर्स का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको अपनी साइंस की बेस्ट और बेस्ट से भी बेस्ट तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है, तो अभी आप इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ठीक है, ताकि रोज़ आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे और आप अपनी साइंस की अभी से, इसी वक्त से अच्छी तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि अप्रैल से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, उसके बाद टाइम फटाफट जाता है, लास्ट टाइम में फिर आपके पास टाइम नहीं बचता है। उसके बाद आप इधर उधर से छोटी मोटी नोट्स वगैरह ढूंढते हो, तो वो आपको फ़ायदा नहीं देने वाली है, ठीक है। और सिलेबस को जानना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बेस्ट स्ट्रेटजी फॉलो करने वाले बच्चे हैं तो उसमें एक स्टेप ये भी होगा कि आपको अपने सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। उसके अंदर कितनी यूनिट हैं, कौन सी, जो यूनिट ज़्यादा टफ है उस पर आप ज़्यादा फोकस करिए, ज़्यादा टाइम दीजिए, ठीक है ना। जो इजी है उसको भी टाइम दीजिए, लेकिन जो टफ है, जिसमें आपको दिक्कत आती हैं, डिफ़िकल्टीज आती हैं, जो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, ठीक है ना, रिवीजन करिए, ठीक है। क्योंकि रिवीजन करने से चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाती हैं, कॉन्सेप्ट जो हो जाती है वो क्लियर हो जाती है। और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, है ना, ये भी एक स्टेप है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी तैयारी भी करते रहिए और अपनी पढ़ाई आज से और अभी से शुरू कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।